सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इटर्नल बटलर द बीएल सीरीज के एपिसोड 3 में क्या होने वाला है इसके बारे में। तो जैसे कि एक ताइवानीज बीएल है जो कि एक रोबोट और एक इंसान के बीच की लव स्टोरी है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हेंगशी ने लू बोशी को अपने कंधे पे उठाकर घर लेकर आया था, जैसे कि लू बोशी एक बार पर जाकर अपने दोस्तों के साथ बदमाशी कर रहा था। तो वहाँ पर कुछ बुरे लोगों के साथ उसका झगड़ा भी हो जाता है, जिसको सॉर्ट आउट करके हेंगशी लू बोशी को घर लेकर आता है और वो उसको घर लाकर घर पे पटक देता है, जैसा वो हमेशा करता है। तो लू बोशी हेंगशी के इन सब हरकतों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो हेंगशी को हमेशा अपने आप से दूर करने की कोशिश तो करता है, पर उसका बिहेवियर और उसका एक्शन दोनों ही ऑपोजिट है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो उससे दूर करने की कोशिश करता है। तो हेंगशी लू बोशी को डाइनिंग टेबल पर लेकर आता है, शायद उसको कुछ खाना खिलाने, क्योंकि उसने बाहर पर कुछ खाना नहीं खाया था। तो वहाँ पर हमें उन दोनों के बीच में स्वीट और कपल मोमेंट्स दिखाया जाता है, जहाँ पर हेंगशी अपना चश्मा उतारने की कोशिश करता है तो लू बोशी उसको वो करने नहीं देता, क्योंकि शायद लू बोशी हेंगशी को ऐसे देखना अफोर्ड नहीं कर पाता। उसको ऐसे देखकर लू बोशी का दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है और हेंगशी ने भी उससे कहा था कि अगर वो उसका चश्मा उतारेगा तो उसका एस मोड एक्टिव हो जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा हॉट और डिमोस्ट्रेटिंग है। तो लू बोशी को ये सभी बातें याद आ जाता है और वो हेंगशी को रोक कर कहता है कि बात बात पर तुम्हें अपना चश्मा उतारने की कोई जरूरत नहीं है, पर हेंगशी लू बोशी की बात नहीं मानता और वो अपना चश्मा उतार कर टेबल पर रख देता है और यहाँ पर उन दोनों की आंखें मिलती है, जो कि वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तो लू बोशी को हेंगशी उसके फॉरहेड पर किस करता है, जैसे दोनों कपल एक के बीच में होता, जैसे एक बॉयफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड को करता है जब वो किसी को पैम्पर करना चाहता है। तो लू बोशी को ऐसी फीलिंग पहली बार महसूस होता है, इसलिए वो हेंगशी को वहाँ पर छोड़कर जल्दी से अपने रूम में चला आता है और वो अपने रूम में आकर अपने फॉरहेड पर टच करता है, जिसको महसूस करके वो बहुत ही ज्यादा शाय फील भी करने लगता है और लू बोशी को ऐसे भागते हुए देखकर हेंगशी भी स्माइल करने लगता है। अब यहाँ पर रोबोट को स्माइल करते हुए और ये सब इमोशन की बातें करते हुए देखकर आप हैरान मत होना, क्योंकि अगर आपने इस एपिसोड के पिछले सीन्स देखे हुए हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि हेंगशी एक बहुत ही ज्यादा एडवांस एआई रोबोट है, जिसके अंदर ह्यूमनॉइड है और वो ह्यूमंस के फीलिंग्स को भी महसूस कर सकता है। इसीलिए यहाँ पर हमें हेंगशी में लव, केयर और क्यूट और केयरिंग नेचर भी दिखाया जाता है, जो कि वो सिर्फ लू बोशी के लिए ही दिखाता है। जैसे कि हमें ये सब देखकर लगता है कि हेंगशी के दिल में लू बोशी के लिए कुछ फीलिंग्स है। अब यहाँ पर ये जानना मुश्किल है कि रोबोट्स में भी दिल क्या होते हैं, पर हेंगशी को लेकर लू बोशी भी बहुत ही शाय फील करता है, क्योंकि उसके दिल में भी हेंगशी के लिए बहुत ही ज्यादा फीलिंग्स है। तो यहाँ पर जब लू बोशी नहाकर बाहर आता है और वो सो जाता है तो वो सपने में अपने मॉम को देखता है और उसकी जब डेथ हुई थी उस वक्त की सीन को भी देखता है। तो वो घबरा कर नींद से जाग जाता है। तो लू बोशी को ऐसे जागते हुए देखकर हेंगशी उसके करीब आता है और हेंगशी को अपने करीब देखकर लू बोशी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनरीजनेबल हूँ। तो लू बोशी की ये बात सुनकर हेंगशी उससे कहता है, मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से तुम एक बहुत ही काइंड हार्टेड हो, जबकि तुम्हारा एक शार्प टंग है, पर फिर भी तुम्हारा हार्ट बहुत ही ज्यादा क्यूट है और तुम एक बुरे बच्चे बनने की कोशिश करते हो हमेशा, जबकि तुम एक बहुत ही अच्छे बच्चे हो। तो हेंगशी की ये सब बातें सुनकर और उसकी तरफ केयरिंग और क्यूट जेस्चर देखकर लू बोशी बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो मुस्कुराने लगता है। तो शायद यहाँ पर हेंगशी लू बोशी का मूड ठीक करने के
इसके लिए उसको एक चॉकलेट भी देता है। और यहाँ पर उसका मूड ठीक करने के लिए ही हैंगशी लुबोशी को कुछ एनोइंग बातें भी बोलता है, जिससे लुबोशी फिर से हैंगशी पर गुस्सा हो जाता है, जैसा वो हमेशा हुआ करता है। पर यहाँ पर लुबोशी को हैंगशी बहुत ही अच्छे से संभाल लेता है और वो लुबोशी को उसका ट्रू आइडेंटिटी भी दिखाता है कि वो कैसा है, और उसे अपने आप को लेकर इतना डिमोनेटाइज्ड फील नहीं करना चाहिए। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हमें लुबोशी और हैंगशी को लुबोशी के बर्थडे पार्टी पर भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हैंगशी को लड़कियों के साथ देखकर लुबोशी बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है, पर वो ये सब बातें लुबोशी को हैंगशी को बोल नहीं पाता, और इस वजह से वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। पर यहाँ पर हमें वो सभी लोगों को भी दिखाया जाता है जो कि लुबोशी से झगड़ा किए थे पिछले एपिसोड में। वो लोग भी यहाँ पर पता नहीं कैसे आ जाते हैं, और वो सभी लुबोशी के ड्रिंक में और उसकी दोस्त के ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं, जिससे लुबोशी और उसका दोस्त बहुत ही ज्यादा नशा हो जाता है, और उनको वो लोग पकड़ कर लेकर जा रहे होते हैं। तो हैंगशी आकर लुबोशी को बचा लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाता है, और जियाओजिन जो कि लुबोशी का दोस्त है वो भी वहां से भाग जाता है। तो यहाँ पर हमें जो जिन को लिंजिया के साथ पहली बार मीटअप होते हुए दिखाया जाता है। जैसे कि जोन जिन पार्किंग एरिया पर बेहोश होकर पड़ा हुआ था, तो लिंजिया वहां पर आता है अपने काम से, और वो जो जिन को वहां पर पड़ा हुआ देखता है तो वो उसे उठाकर अपने साथ लेकर जाता है। जैसे कि जोन जिन ने उससे कहा था कि उसे शायद किसी ने ड्रग दिया है, इसीलिए उसकी हालत ऐसा है। इधर लुबोशी को हैंगशी घर लेकर जाता है अपने साथ, और उसका बहुत ही अच्छे से टेक केयर भी करता है। और इसके अलावा हमें एक और सीन भी यहाँ पर दिखाया जाता है जो कि शायद लुबोशी के स्कूल का है, जहाँ पर हैंगशी उसके साथ आजकल जाया करता है, और वो शायद लुबोशी को कहीं पर खाना खिलाने के लिए भी लेकर गया था, जहाँ पर भी वो लुबोशी के साथ बिल्कुल कपल की तरह ही बिहेव करता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लुबोशी खाना खाते हुए बहुत ही मेसी वे में खाना खा रहा था, और खाना उसके लिप्स के बाहर भी लग गया था। तो हैंगशी उसको अपने फिंगर से साफ कर देता है। और एक सीन और भी है जहाँ पर हम देखते हैं लुबोशी को हैंगशी एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है, और जो एक बॉयफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को पैम्पर करने के लिए उसके हेड पर पैट करता है, वैसा भी वो लुबोशी के साथ बिहेव करता है। अब लुबोशी को ऐसी हरकतें हैंगशी से बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करा, पर वो इन सब बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा हैप्पी होता है, और वो हैंगशी के लिए थोड़ा सा वीक होने लगता है, और उसके दिल में हैंगशी के लिए फीलिंग्स पैदा होने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे उन दोनों के बीच में प्यार को डेवलप करेगा। तो देखते हैं मैंने जैसा बताया है वैसा होता है या नहीं, क्योंकि मैंने सब उल्टा पुल्टा बताया है, पर मैंने बस आपको एक थोड़ा सा स्पॉइलर देने की कोशिश करी है। तो अगर ऐसा ना हो तो आप बुरा मत मानना, पर हाँ लगभग ऐसा ही कुछ होने वाला है। सो ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए बीएल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।